हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। आज हम बात करते हैं 13 अप्रैल। पिछले 24 घंटे में देश दुनिया में ऐसी 5 घटनाएं घटित हुई हैं जिससे जुड़े सवाल आपके एग्जाम जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, रेलवे, लेखपाल की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं आज कौन सी घटना घटित हुई थी देश में आज की तारीख में। अगर आप अगले एग्जाम में करंट अफेयर में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बात कर लेते हैं कि 13 अप्रैल 2026 को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी की शुरुआत की गई है। तो बात कर लेते हैं कि तो सही ऑप्शन होगा बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवोंगपुर जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को यहाँ पर रखा गया है। यह पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के लिए संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से खेला गया है। और भारत से चीता 1992 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पर्यटकों को केवल निर्दिष्ट बर्फ क्षेत्रों में ही सफारी की अनुमति दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 अप्रैल 2026 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नए क्वेश्चन बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं किसे यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो AR रहमान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कुछ और बात कर लेते हैं, यह पुरस्कार राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इनकी स्थापना 2022 में महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे और AR रहमान को उसके संगीत के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए भी चुना गया है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 24 अप्रैल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुष्पतिथि को होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में चर्चा में रहा है H5N1 वायरस का नया स्ट्रेन किस जीव से संबंधित रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे संबंधित रहा है H5N1। तो यह पक्षी से संबंधित रहा है। कुछ और बात कर लेते हैं, H5N1 को आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है और 12 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसके मानव प्रसार के खतरों पर नई चेतावनी जारी की है। यह वायरस मुख्य रूप से मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में गंभीर श्वसन संकट और तेज बुखार शामिल होता है। भारत के पशुपालन मंत्रालय ने इसके प्रसार को रोकने के लिए कॉलिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 अप्रैल 2026 को DRDO ने कहां से आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पर इसका परीक्षण किया गया है। तो चांदीपुर, ओडिशा। आकाश एनर्जी एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह मिसाइल 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों और ड्रोनों को नष्ट कर सकती है। इसे एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से लॉन्च किया गया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित सक्रिय इलेक्ट्रिकल रूप से स्कैन किया गया एरे रडार भी शामिल है। तो बात कर लेते कुछ और। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर RB कुमार है। ये यहाँ पे सही से ब्लर हो रहा है तो इसको देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 12 अप्रैल 2026 को किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पंचायत एक खेल मैदान की शुरुआत किस राज्य ने दूसरे चरण की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो केरल इसकी शुरुआत की है। तो इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। केरल ने 2026 के अंत तक अपनी सभी 991 पंचायतों में आधुनिक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रत्येक मैदान के निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है सरकार की तरफ से। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य भी बन गया है। तो बात कर लेते कुछ और। संतोष ट्रॉफी 2026 के आयोजन में भी केरल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने 13 अप्रैल 2026 को गोल्डन वीजा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं किसने बदलाव की घोषणा की है। तो संयुक्त अरब अमीरात। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। नए नियमों के तहत अब कुशल
पेशेवरों और निवेशकों के लिए दीर्घकालिक निवास स्थान भी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। गोल्डन वीज़ा 5 से 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है और यह स्वयं नवीकृत हो सकता है। इसमें रियल एस्टेट निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को भी कम किया गया है। दुबई और अबू धाबी भारतीय पेशेवरों के लिए पसंदीदा शहर भी बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। यह नीति वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए कई विजन 2021 का भी हिस्सा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 13 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस बैसाखी के साथ मनाया है? तो बात कर लेते हैं किसने मनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब ने, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी पंजाब का प्रमुख फसल उत्सव है। तो वर्तमान पंजाब राज्य का गठन भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब को भारत की अन्न की टोकरी भी कहा जाता है और यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं और चावल भी मानी जाती हैं। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं बरसी पर शहीद स्मारक का नया डिजिटल वर्जन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो 107वीं बरसी पर शहीद स्मारक का नया डिजिटल वर्जन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि अमृतसर में इसको लॉन्च किया गया है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह डिजिटल स्मारक शहीदों की जीवनी को इंटरेक्टिव तरीके से प्रदर्शित करता है। 13 अप्रैल 1999 को बैसाखी के लिए यह भीषण नरसंहार हुआ था। ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी और इस घटना के बाद हंटर आयोग की स्थापना जांच के लिए की गई थी। तो कई क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में मिल सकते हैं, इस वीडियो से मिल सकते हैं। तो उधम सिंह ने इस घटना का बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या भी की गई थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 12 अप्रैल 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सबसे बड़े द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात कर लेते हैं कि किसने किए हैं। तो भूटान इसका सही ऑप्शन होगा। इस समझौते के तहत भूटान भारत में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और भारत और भूटान के बीच पुनर्त्यागच्छु एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना भी संचालित हो रही है। तो बात कर लेते हैं कि भूटान की मुद्रा नुगुलत्रुम है और भूटान अपनी जीडीपी की जगह ग्रास हैप्पीनेस GNH को मापता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तो बात कर लेते हैं 12 अप्रैल 2026 को विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर किसे होम्योपैथिक रत्न 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं डॉक्टर SK मिश्रा को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मिश्रा को होम्योपैथिक अनुसंधान और शिक्षा में उनके 30 वर्ष के योगदान के लिए भी यह पुरस्कार मिला हुआ है। होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैं। तो बात कर लेते हैं आयुष मंत्रालय भारत में इस चिकित्सा पद्धति को देखरेख करता है और 2026 की थीम होम्योपैथिक वन हेल्थ वन फैमिली रखी गई थी। तो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूटरेटू होम्योपैथिक का मूल्य सिद्धांत है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 13 अप्रैल 2026 को इसरो ने किस रॉकेट से ओसियनसेट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं कि PSLV-C59 रॉकेट से इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है इसरो के थ्रू। बात कर लेते हैं कि ओसियनसेट 4 समुद्र के तापमान और वायु की गति की सटीक भविष्यवाणी करेगा और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो हम PSLV को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं और यह उपग्रह चक्रवात की भविष्यवाणी और मृत्युक्ष पालन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चित रहा ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस संकट से है? तो बात कर लेते हैं कि किस संकट से ऑपरेशन शील्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं बर्ड फ्लू नियंत्रण। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्ड फ्लू नियंत्रण। तो बात कर लेते हैं कुछ और। 12 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू H5N1 के प्रसार को रोकने के लिए इसे लागू किया है। इसके तहत प्रभावित
क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में पक्षियों की कॉलिंग की जाती है। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में इंसानों में फैल सकता है। और भारत का पहला ब्लू बर्ड फ्लू मामला 2006 में महाराष्ट्र के नंदुरबार में मिला हुआ था। बात कर लेते कुछ और। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए विशेष सेल भी बनाया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2026 को किस एशिया देश ने डिजिटल भुगतान के लिए अपनी नई खुद की ई करेंसी को पूरी तरह से वैध घोषित किया है? तो बात कर लेते हैं किसने किया है और डिजिटल भुगतान को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वियतनाम ने इसको लागू किया है। तो बात कर लेते हैं कि वियतनाम ने इसे डिजिटल डोग नाम दिया है। यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित एक CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और डिजिटल मुद्रा का मुख्य उद्देश्य नगद लेन देन की लागत को कम करना और पारदर्शिता को बढ़ावा होता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस पर इसरो ने किस मिशन के लिए टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार आप लगा सकते हैं। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किसने लॉन्च किया है और किसके लिए किया गया है? तो बात कर लेते हैं गगनयान 2। कुछ और बात कर लेते हैं। गगनयान मिशन के लिए क्रूज स्केप सिस्टम का परीक्षण था। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया जिन्हें एस्ट्रोनॉट नामित किया जाता है। भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बनने की राह पर है। तो बात कर लेते कुछ और। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बिग कमांडर राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। तो दोस्तों यह करंट अफेयर थी, कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल PSP परीक्षा माड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर भी वीडियो को कर दें। बात करते हैं, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देगा और आगे भी कंटिन्यू करने की हेल्प और हिम्मत देगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।